हेलो वेट स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मंडे मॉर्निंग सिकनेस। इसे हम और दूसरे नामों से जानते हैं, इक्वाइन मायोग्लोबिनूरिया या फिर एक्सर्शनल रैप्डोमाइलोसिस। ये एक ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है हॉर्सेस के अंदर, जिसके अंदर हम हॉर्स को अच्छी तरह से फीड खिलाएंगे आफ्टर द कंप्लीट रेस्ट फॉर 1 2 डेज, जिसकी वजह से हॉर्स के ऊपर सडन वर्क आ जाएगा, इतना हैवी वर्क आ जाएगा एंड वो मेटाबॉलिक मसल डिसऑर्डर को क्रिएट करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मंडे मॉर्निंग सिकनेस। इसकी इटियोलॉजी क्या होती है कि हम ज्यादा खाना खिला रहे हैं जिसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। सडन हेवी एक्सरसाइज जस्ट आफ्टर द रेस्ट कॉजेज मंडे मॉर्निंग सिकनेस एंड ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट हो जाएगा मसल्स के अंदर। मसल सेल डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया ना, इस वजह से। तो डिस्टर्बेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है। अब आता है पैथोजेनेसिस। इसमें हम हॉर्सेस को हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खिलाते हैं जब एनिमल रेस्ट पे होता है। तो उस रेस्ट के टाइम ड्यूरेशन के बीच में ग्लाइकोजन एक्यूमुलेशन स्टार्ट होता है मसल्स के अंदर। फिर हमने हॉर्सेस को सडन एक्सरसाइज या हैवी एक्सरसाइज के लिए भेज देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ग्लाइकोजन टूटने लगेगा एकदम से। अब एकदम से ग्लाइकोजन टूट रहा है तो उतनी ऑक्सीजन तो अवेलेबल नहीं होगी, तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड बिल्डअप स्टार्ट हो जाएगा। लैक्टिक एसिड के बढ़ने की वजह से एटीपी डिप्लीट हो जाएगी, मतलब एटीपी की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। सोडियम पोटेशियम पंप एंड कैल्शियम पंप जो भी होते हैं वो काम करना बंद कर देंगे। उसकी वजह से सारा कैल्शियम क्या होगा, अंदर आ जाएगा सेल के एंड इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम विल इंक्रीज। परसिस्टेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन, अब कैल्शियम बाहर नहीं जा पा रहा, अंदर ही अंदर सेल के एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रहेगी, रिलैक्स नहीं हो पाएगी। देन प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे, मसल फाइबर का डीजनरेशन होगा एंड नेक्रोसिस हो जाएगी, क्योंकि प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, प्रोटीन का ब्रेकडाउन। अभी जो मसल सेल होंगे वो उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है, वो बनी होगी प्रोटीन की हेल्प से, तो वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करवाते हैं एंड डीजनरेशन एंड नेक्रोसिस ऑफ द सेल कॉज करवाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं रैप्डोमायोलाइसिस। रिलीज ऑफ मायोग्लोबिन इनटू द ब्लड एंड देन फिल्टर्ड बाय द किडनीज। मायोग्लोबिन अब रिलीज हो जाएगा मसल सेल में से, कहाँ पहुंचेगा, ब्लड के अंदर, एंड ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंचता है, किडनीज के पास फिल्टर होने के लिए। Then myoglobinuria leads to the dark red और कॉफी कलर्ड यूरिन, क्योंकि मायोग्लोबिन कैसा होता है, रेड कलर का अपीयर होता है। अब यूरिन के अंदर अगर हमें मिल रहा है तो उसे बोलेंगे मायोग्लोबिनूरिया, जिसकी वजह से यूरिन का कलर डार्क रेड या फिर कॉफी कलर का हो जाता है। ये एंड में क्या कॉज करते हैं, किडनी डैमेज का कॉज करवाएंगे। इसके बाद आएंगे क्लिनिकल साइंस। इस क्लिनिकल साइंस में क्या होता है, एनिमल को स्वेटिंग होगी, पेनफुल और हार्ड एंड स्टिफनिंग ऑफ द मसल्स। स्पेशली कौन सी मसल्स, हाइंड लिम्ब की मसल्स अफेक्ट होती हैं। एनिमल जो है मूव नहीं कर पाएगा, दैट मीन्स रिलक्टेंट टू मूव। मायोग्लोबिनूरिया मतलब कि डार्क या फिर रेड ब्राउन कलर यूरिन ड्यू टू द मायोग्लोबिन। इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट या रेस्पिरेशन। देन आते हैं ग्रॉस लेजन्स, पेल एंड स्वोलन मसल, क्योंकि मसल का ब्रेकडाउन हो रहा है, मायोग्लोबिन पिगमेंट वहां से खत्म होता जा रहा है, तो जो रेडिश कलर होता है मसल का वो डिसअपियर हो जाएगा। नेक्रोसिस स्टार्ट होती है प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स की वजह से। किडनीज हमें कैसी देखने को मिलती है, डार्क कलर की देखने को मिलती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मायोग्लोबिन। नाउ माइक्रोस्कोपिक लीजन्स क्या होंगे, मसल फाइबर्स का डीजनरेशन होगा, फ्रेगमेंटेशन होगी, इन्फ्लेमेशन ऑफ मसल फाइबर्स होंगे, infiltration of neutrophils and hemorrhage seen in affected muscles. Thank you.